फंड मैनेजर को बीट कर सकते हो क्या? फंड मैनेजर कौन होता है? देखिए, आप रिटेल इन्वेस्टर है। फंड मैनेजर होता है जो पब्लिक का पैसा मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर हो सकता है, हेज फंड मैनेजर हो सकता है, या और दूसरे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। यानी आप अकेले हो, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आप अपने अकेले दम पे इंस्टीट्यूशंस को बीट कर सकते हो क्या? ये सवाल पिछले 7-8 सालों से मेरे दिमाग में चल रहा है, और मैं हमेशा से ये सोचता था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू बीट द इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों, बात करते हैं अल्फ़ा की। अल्फ़ा क्या होता है? अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स है जो इंडिया की स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, टॉप की 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। उसका लॉन्ग टर्म का पिछले 40 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 14-15% है, जो कि नॉमिनल जीडीपी को मिमिक करता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। नॉमिनल जीडीपी 11-12% रही है। सेंसेक्स के जो रिटर्न है वो 14-15% रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इस सेंसेक्स को जो बीट कर दे, जो इंस्टीट्यूशन बीट करते, जो फंड मैनेजर बीट कर दे, वो कहते हैं आउट परफॉर्म कर रहा है, वो अल्फा क्रिएट कर रहा है। अगर सेंसेक्स 15% दे रहा है, फंड मैनेजर 18% दे रहा है, तो वो 3% का अल्फा क्रिएट कर रहा है। तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर इस 18% को भी बीट कर सकता है? क्या वो फंड मैनेजर को बीट कर सकता है? शुरू से मैं ये सोचता था ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों मुझे ऐसा लगता था? इसलिए लगता था क्योंकि फंड मैनेजर दोस्तों, उसका 30-30 सालों का एक्सपीरियंस है। ऐसे ऐसे फंड मैनेजर बैठे हैं जो 1980s में लगे थे, यानी कि 1980 का जो दशक था। राम देव अग्रवाल है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको 30-30 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं। अब हमारा एक्सपीरियंस ही ना बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने खुद के 8 ही साल हुए हैं। तो इन 8 सालों में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि यार, फंड मैनेजर्स को तो बीट करना मुश्किल है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उनके पास जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है। अब एक एक फंड के अंदर किसी का AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, किसी का 1000 करोड़ है, किसी का 10,000 करोड़ है, किसी का 50,000 करोड़ है। 1000 करोड़ों में AUM है, एसेट अंडर में, इतना पैसा उनके पास है। उनके पास टूल्स हैं। वो फंड मैनेजर अकेला नहीं, पूरी कंपनी बना के बैठा है, म्यूचुअल फंड कंपनी बना के बैठा है। दुनिया जान की टीम है, एनालिस्ट अलग से हैं, डीलर अलग से हैं। उनके पास सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम्स हैं, उनके पास जो है एसएस होती है, टू मैनेजमेंट। अगर उनको कोई कंपनी, कोई स्टॉक बढ़िया लग रहा है, बेकार लग रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। यानी कि उनके पास एसएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपसे बढ़िया है, और एक्सपीरियंस भी आपसे ज़्यादा है। तो क्या फिर भी आप फंड मैनेजर को बीट कर सकते हैं? आंसर इज़ यस। 8 सालों के बाद मेरे को लगता है आप बीट कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर के पास जो चीज़ें हैं वो फंड मैनेजर के पास नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात है, रिटेल इन्वेस्टर को पब्लिक का पैसा मैनेज नहीं करना, उसे अपना पैसा मैनेज करना है। पब्लिक का जब आप पैसा मैनेज करते हो तो आपको रूल रेगुलेशन में चलना पड़ता है। आप सेबी के रूल मानने पड़ते हैं, सरकार के रूल मानने पड़ते हैं, आरबीआई के रूल मानने पड़ते हैं, फंड हाउस के भी अपने रूल होते हैं, वो भी मानने पड़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है। रिस्क आप ले नहीं सकते, उधार आप ले नहीं सकते, लेवरेज आप नहीं कर सकते, टाइमिंग आप नहीं कर सकते। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते भैया, इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकते। मगर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको पैसा अपना मैनेज करना है। मेरी सेविंग है, मैं जो मर्जी करूं, सरकार का कोई रूल नहीं है उसके अंदर। यानी आप जितना मर्जी रिस्क लो, जितनी मर्जी टाइमिंग करो। अगर आप लेवरेज भी ले सकते हो इंस्टीट्यूशन से, काफ़ी लेवरेज। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती है, कोविड क्रैश आ चुका है, तो आप लेवरेज ले सकते हो। आप 1:1, 1:2, जो आपका मन करे, अगर आपके बस का हो तो, अगर आपको कोई उधार देने वाला हो तो आप ले सकते हो। लेकिन फंड मैनेजर नहीं ले सकता दोस्तों, इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकता है। एक और जो फ़र्क होता है, मतलब मैंने टाइमिंग और लेवरेज का कंसेप्ट आपको बता दिया इसमें, कि जब मार्केट में क्रैश आ जाए तो आप अपना सारा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और पब्लिक का उठा के, उधार उठा के भी कर सकते हो। अगर मार्केट पीक पे चली जाती है, आप अपना सारा का सारा पैसा बेच के निकल सकते हो। ये दूसरा कंसेप्ट है कि मान लो आपको मार्केट बहुत महंगी लग रही है, आपके 1 करोड़ रुपए पड़े, 1 करोड़ रुपए बिक जाएंगे फेयर वैल्यू पे, आपके सारे बेच दो, आज के आज आपको पैसे मिल जाएंगे। आपने पीक पे बेच दिया, आप वेट करोगे करेक्शन की, आप वेट कर सकते हो, लेकिन फंड मैनेजर नहीं कर सकता। क्योंकि फंड मैनेजर के ऊपर अगेन रेगुलेशन है। दूसरी बात है, वो सारा पैसा, उसके तो 1000 करोड़ रुपए हैं, 50,000 करोड़ का सौदा थोड़ी ना बेच दिया, कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा भैया। मान लीजिए आपके पास 50,000 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, आप एक फंड मैनेजर हो, आप उनको मार्केट में बेचने जाओ, जी मेरे को सारे के सारे आज ही बेचने हैं, पैसे बहुत मिल रहे हैं, रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, क्या आप बिक जाएंगे? नहीं बिकेंगे, क्योंकि कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली प्राइस क्रैश हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट लॉसेस। मार्क टू मार्केट लॉसेज, यानी कि जब आप बहुत सारा सामान बेचने जाते हो, उतने सामान का कोई खरीदार नहीं है, तो आपका प्राइस क्रैश हो जाता है, आपको लॉसेज होते हैं, नुकसान होता है। आप फेयर वैल्यू पे अपना सौदा बेच ही नहीं सकते, इतना सारा सामान। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फंड मैनेजर की ये भी प्रॉब्लम है कि चाहे मार्केट कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी महंगी हो, वो आप अपना सारा सौदा बेच के नहीं जा सकते।
तो रेगुलेशंस भी इनके खिलाफ है, मार्क टू मार्केट लॉसेज, मतलब टाइमिंग तो ये लोग कर ही नहीं सकते, लेवरेज नहीं कर सकते, ये बॉटम अप करते रहेंगे, आप टॉप डाउन अप्रोच करो, आप इनसे ज़्यादा पैसे कमा लोगे भैया। और भी कारण है जिसकी वजह से फंड मैनेजर्स को बीट करना फंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ईजी है, काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि आप जैसे सेक्टोरल बैठा है, आप अपना पूरा का पूरा एक ही सेक्टर में सारा का सारा पैसा लगा सकते हो। मान लो आपने, अब मेरे को लग रहा है आजकल बैंक निफ्टी बढ़िया है, सारा पैसा बैंक में लगा दो, आपको क्या ज़रूरत है आईटी खरीदने की, एनर्जी सेक्टर खरीदने की, या डिफेंस या कुछ भी और कबाड़ा खरीदने की, आपको सब। लेकिन फंड मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता, उसका फंड हाउस के रूल हैं, तो वो रेगुलेशन में फंसा हुआ है, वो रिस्क नहीं ले सकता है। पब्लिक का ये भरोसा नहीं भैया, बियर मार्केट आया अपना पैसा निकाल के बैठ के, फंड मैनेजर के पास पैसे ही नहीं लगाने के लिए। अब बियर मार्केट में तो पैसा लगाना होता है, उसी में लोग पैसा निकाल के बैठ गए हैं, अब लोग रिडीम कर लेंगे, फंड मैनेजर क्या कर लेगा, अगले बार पैसा ही नहीं है। तो म्यूचुअल फंड की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की ये दिक्कत होती है कि उसे रूल रेगुलेशन से, पब्लिक से, बहुत चीज़ों से बंध के चलना पड़ता है। आप भैया फ्री हो, अगर आप में दिमाग है ना, तो बड़ा आसान है फंड मैनेजर को बीट करना। 18% तो वही कमा रहा है, 15% सेंसेक्स से आ रहा है, तो 24% आप क्यों नहीं कमा लोगे? बताओ मुझे, आप करोड़पति क्यों नहीं बन जाओगे? क्यों आप 24% नहीं कमा लोगे? देर इज़ नो रीज़न कि आप ऐसा ना कर पाओ। 24% बहुत होता है भैया, 6% महंगा, 18% बचिए, 18% रियल इनकम। 1 करोड़ रुपए लगे हुए हैं तो 18 लाख रुपए आप साल के निकालोगे, उससे रियल इनकम 1.5 लाख रुपए महीना, मौजा ही मौजा भैया। 1 करोड़ रुपए का तो छोटा मोटा मकान आता है, रेंट ही सेव होता है। तो सीखो, सीखते जाओ।